यूं तो ईश्वर की मेहरबानी से पूरी दुनिया चल रही है। यह इस दुनिया पर भगवान का सबसे बड़ा कर्ज है। लेकिन हम यहाँ एक ऐसे कर्ज की बात कर रहे हैं जो रुपयों का है। मध्य प्रदेश के रतलाम के एक गांव के लगभग सभी निवासियों ने भगवान हनुमान जी से रुपयों का कर्ज ले रखा है। सभी भगवान हनुमान के कर्जदार हैं और सभी कर्जदार बाकायदा भगवान हनुमान को सालाना ब्याज भी देते हैं। जी हाँ, लगभग 2,500 की आबादी वाला ये गांव है बिबड़ोद। रतलाम से 6 किलोमीटर दूर इस गांव में है भगवान शिव हनुमान मंदिर और पूरा गांव ही इस मंदिर में स्थापित भगवान हनुमान जी से रुपयों का कर्ज लेता है। भगवान हनुमान जी से गांव के लोगों का कर्ज लेने का यह सिलसिला लगभग 35 साल पहले शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। ये तो सब बहुत पुरानी परंपरा है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ चलाते थे। इस बार शिवरात्रि पे यज्ञ हमारे 51वां यज्ञ हुआ है, तब से ये चल रही है। वो गए, फिर हम आए, हमने लिया। अब हमारे बाद और दूसरे भी बने सदस्य। कब होता है हवन, कब होता है? शिवरात्रि पे। और कर्जा कब दिया जाता है? ये कर्जा देते हैं हम रंग पंचमी पे। वैसे यहाँ गांव में जो हमने एक ऐसी रेंज बना रखी है, छोटे जो यज्ञ में चंदा देते हैं, 100 रुपये देता है, कोई 200 देता है, कोई 300 देता है। तो इसी प्रकार से हमने पैसे का भी क्रम बना रखा है कि छोटे को 1500, उसके बाद 2000 और 3000। 3000 से ज़्यादा किसी को भी नहीं देते हैं। कौन कौन लोग लेता है? गरीब? सभी, गरीब भी लेते हैं, सक्षम लोग हैं वो भी लेते हैं, सभी लेते हैं। क्या मान्यता है इसकी ये मान्यता है कि उस पैसे से बरकत रहती है। चाहे कोई सा भी काम करें तो वो पैसे उसमें लगाएंगे तो वो उन्नति ज़्यादा होती है उससे। ये परंपरा शुरुआत कैसे हुई इसकी, ये बता। शुरुआत ये यज्ञ चालू हो, यज्ञ की बचत से ही ऐसा हुआ कि चलो आज 250 रुपये के 300 रुपये बच रहे हैं, किसी को ब्याज से दे देते हैं। अगले साल फिर बचत हुई, 300 के 1000 हुए, 1000 के 2000, ऐसे क्रम चलता चलता करीब 4-4.5 लाख के आसपास चला गया है। कितना पैसा बच जाता है हर साल? वो तो यहाँ खर्चा होने के ऊपर है। अब जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो कम बचत होती है। ब्याज की राशि जो आती है उससे आप क्या करते हैं? मंदिर निर्माण करवाए। ये पहले चबूतरे पे बैठे थे हनुमान जी, ये मंदिर निर्माण कराया। अभी राम मंदिर का काम चल रहा है। करीब करीब इन ब्याज के पैसे से गांव के सारे देवस्थान, हिंगराज माता का बन गया है, अम्बा माता का बन गया है। गांव के जितने भी धार्मिक स्थल है सभी नए बना दिए हमने। ब्याज लेते हैं, मूलधन तो उसी के पास रहता है। बंद क्यों नहीं करवाते हैं खाता? वो उसकी स्वेच्छा के ऊपर है। उसकी स्वेच्छा है कि मेरे को अब खाता बंद करना है तो टोटल रुपए जमा करवा दे, उसका खाता बंद हो जाएगा। आप लोगों को किसी प्रकार कोई दबाव वगैरह उनको? कुछ नहीं दबाव, सिर्फ हमने तारीख जो निश्चित कर रखी है, फिर रंग पंचमी पे ब्याज लेना, उस दिन सबको देना है। सुबह 8 बजे से बैठते हैं, शाम को 8 बजे तक। अच्छा, कोई लिखा पढ़ी वगैरह होती है? परमेश्वरी लिखते हैं ना, बस रजिस्टर में उसका नाम लिख लेते हैं, पता लिख लेते हैं और परमेश्वरी भर लेते हैं, उसके साइन करवा लेते हैं। एक आदमी जमानतदार होता है उसका, वो नहीं देता, जो जमानत देता है उसको देने पड़ते हैं। 35 साल पहले शिवरात्रि पर इस मंदिर पर यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ था। यज्ञ के लिए राशि गांव के लोगों ने ही एकत्रित की थी। तब आज जैसा भव्य मंदिर नहीं था, एक छोटा सा ओटला था और उसी ओटले पर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी। इस यज्ञ में जितना खर्च होता है उसके बाद बच जाने वाली राशि को किस उपयोग में लिया जाए, ये आयोजन समिति तय नहीं कर पा रही थी। तभी एक सुझाव आया कि बची हुई राशि गांव के ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज के रूप में दी जाए और उनसे सालाना ब्याज ले लिया जाए। इस सुझाव पर अमल के लिए मंदिर में ग्रामीणों की एक समिति बनी और यही समिति यज्ञ के बाद बची हुई राशि को लोगों को कर्ज के रूप में देकर उनसे ब्याज वसूलने लगी। समिति द्वारा कर्ज की भी सीमा तय की हुई है। सबसे कमज़ोर व्यक्ति को 1500, मध्यम वर्गीय को 2000 और अमीर को 3000 रुपये की राशि कर्ज के रूप में दी जाती है। सालाना 2% ब्याज लगता है। कर्जा लिया था सर, पहली बात तो ये है कि ये मंदिर कैसे बना। ये बहुत प्राचीन है। यहाँ पहले छोटा सा मान ली 15 बाय 15 का एक मतलब वो ओटला था और एक मंदिर थी छोटी। तो यहाँ पूर्व में हमारे पूर्वज बरसों पहले ही मतलब वो यज्ञ करवाते थे हम महाशिवरात्रि पे। तो सारे गांव का
सहयोग से होता था, तो उसमें फिर कुछ राशि बचने लगी। उस राशि से फिर उसको हर बार ट्रांसफ़र करते थे ब्याज पे, तो वो कुछ पैसा बचते बचते लाखों में पहुंच गया। लाखों में पहुंचने के बाद फिर ये बजरंगबली का इतना विशाल मंदिर बना है। फिर इससे राम जी का मंदिर उधर है, वो भी बना है, और भी छोटे मोटे हमारे जितने भी गांव के तीर्थ मंदिर है, उन सबको मतलब इसी पैसे से चलाते हैं। अच्छा, आपने कितना कर्जा लिया था? 3,000 रुपये। कितना टाइम हो गया? मेरे को 25 साल हो गए। 25 साल में आप 3,000 नहीं चुका पाए? नहीं, ऐसी भावना है चुकाने में, तो भगवान ने इन्हें इतनी शक्ति दे दी कि आज भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा है कि यहाँ पे हम इनके नाम से मतलब ये पैसा चलता रहे और हमारी उन्नति होती रहे। और कितने होंगे गांव में ऐसे जिन्होंने कर्जा लिया होगा? सर, ये तो पूरा गांव ही, ऐसा कोई घर होगा जो किसी ने नहीं लिया होगा, मतलब कोई न कोई हर घर से एक सदस्य ने ले ही रखा है। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट लिखते हो आप लोग? हाँ जी। क्या लिखते हैं? देने वाला में किसका नाम लिखते हैं? बजरंगबली का, हनुमान जी संस्था का। बताओ, पूरी डिटेल बताओ। पैसा तो हम चुका सकते हैं, पर चुकाते नहीं। मैंने 91 में लिया था और ट्यूबवेल लगाए, तो अच्छा पानी निकला। पैसा था मेरे पास, पर यहाँ से शुरू से ही पूरे गांव की ऐसी सोच है और मान्यता, और वास्तविक में लोगों को इस पैसे से लाभ मिला। यहाँ से जिन्होंने पैसा लिया, और बल्कि बाहर के ऑफर आते हैं, तो हम बाहर वाले को नहीं देते। नहीं तो बाहर वाले को ऑफर आता है कि हमें भी दो, जो 100 रुपये दो, पर अभी गांव में निर्णय नहीं हुआ कि दो किसी को। जिस दिन पंच का निर्णय होगा, सर्वसम्मति होगी, तो बाहर वाले को भी देंगे। अच्छा, आपने कितना कर्जा लिया था? मैंने शुरू में 1,000 रुपये लिए थे। फिर अब ट्यूबवेल खोदा होगा? हाँ, चल रहा है ट्यूबवेल? ट्यूबवेल बढ़िया पानी अभी तक चल रहा है वो ट्यूबवेल। लगातार आप अभी ब्याज की राशि जमा कर? हाँ, ब्याज की राशि जमा कराते हैं साल भर में। क्या उपयोग होता है ब्याज की राशि का यहाँ से? ये पूरे, जैसे ये मंदिर बनवाया, राम मंदिर बन रहा, हिंगराज माता का मंदिर है वो बनवाया। जैसे ये पैसे बचते हैं, जो बर्तन लिए गए साल 1.5 लाख रुपए करीब बर्तन लिए। धर्मशाला भी है वहाँ, राम मंदिर। ग्रामीणों का मानना है कि वो कोई भी काम या आयोजन भगवान हनुमान जी से कर्ज लेकर ही करते हैं। इसके पीछे ग्रामीणों की सोच है कि जिस काम के लिए कर्ज लिया है वो काम भगवान हनुमान जी की कृपा से सफल होता है। रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।